फर्शी शलवार की स्टिचिंग कैसे करनी है, साइड प्लेट कितने डालने हैं और कैसे डालने हैं, और सफाई के साथ चौड़े पाइंचे बनाने की क्या ट्रिक है, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में कवर करने वाली हूं। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल से फर्शी शलवार की कटिंग सिखाई थी। तो ये है जी मेरी शलवार। बेल्ट को साइड पे कर देंगे। फिलहाल जो इसमें मियानी डाली गई थी उसमें ज्वाइंट आ रहा था, तो सबसे पहले हम मियानी में ज्वाइंट डालेंगे। मियानी इस तरीके से एक साइड से बंद थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब ज्वाइंट डालने के लिए हम दोनों पीसेस को सीधा रखेंगे और सीधी साइड बाहर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम इसमें एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि गुम सिलाई के साथ हम इसको स्टिच कर सकें। पहले हमने सीधी साइड से इसको सिलना है, फिर हम उल्टी साइड बाहर की तरफ रखेंगे और सीधी साइड अंदर की तरफ कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे लगानी है आधा इंच की सिलाई, ठीक है, ताकि अंदर वाली सिलाई इसमें कवर हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। दोनों मियानी में ऐसे ही हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अब देखिए मियानी को सेंटर में से कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब ये 4 कलियां हो जाएंगी हमारे पास, जो कि 2 एक पल्ले के साथ आएंगे और 2 दूसरे पल्ले के साथ। अब हम शलवार का पल्ला ले लेंगे, इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हम एक मियानी ले लेंगे, मियानी की सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है, यानी दोनों की सीधी साइड आपस में मिला के रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड्स पे मैंने दोनों मियानी इस तरीके से जोड़ लेनी है और दूसरी दोनों कलियां मैंने दूसरे वाले पल्ले के साथ ज्वाइंट कर लेनी है। तो देखिए दोनों पल्लों में मैंने इस तरीके से कलियां ज्वाइंट कर ली हैं। अब दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाएंगे, दोनों की सीधी साइड मिला के हमने आसन की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए शलवार में आसन की दोनों सिलाइयां मैंने लगा ली हैं। शलवार हमारी कुछ इस तरीके से आ चुकी है। अब हम ले लेंगे बेल्ट, बेल्ट में भी साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये देखें बेल्ट में भी हमने दोनों तरफ आसन की सिलाई लगा लेनी है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब हमने प्रिंट को सीधा ही रखना है और इलास्टिक वाली साइड से हम इसको हल्का सा फोल्ड करके पूरी बेल्ट में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने पूरी बेल्ट में सिलाई लगा ली है। अब डबल सिलाई मैं तब लगाऊंगी जब इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। अब बेल्ट को आसन से इस तरीके से पकड़ेंगे, फोल्ड करेंगे और साइड में इसमें कट लगा देंगे, जो कि हमें प्लीट्स डालने में और शलवार में इसको अटैच करने में आसानी रहेगी। ये देखिए सेंटर में मैंने कट लगा दिया है। अब ले लेंगे अपनी शलवार, तो शलवार की भी आसन की सिलाई को मिलाएंगे और साइड में कट लगाएंगे एक तरफ, फिर से हम आसन को मिलाएंगे और दूसरी तरफ भी कट लगा लेंगे। अब हम डालेंगे प्लीट्स इसमें। तो चलते हैं टेबल के ऊपर। तो देखिए मैंने शलवार को और बेल्ट को इस तरीके से सेट करके रखा है। ये है हमारी शलवार का साइड वाला सेंटर दोनों तरफ। अब देखिए साइड में प्लेट आते हैं तो 3 इंच का चौड़ा प्लेट आएगा। जो सिंपल बेल्ट वाली शलवार होती है उसमें 2 इंच का प्लेट आता है, लेकिन फर्शी शलवार में ये प्लेट 3 इंच का आएगा। तो इस तरीके से 3 इंच तक मैंने इसकी फोल्डिंग करके इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लिया। अब देखिए पहले शलवार का सेंटर ये था, अब शलवार का सेंटर ये होगा। ठीक है, प्लेट डालने के बाद शलवार का सेंटर ये होगा। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी 3 इंच तक फोल्डिंग करके आयरन करके इसमें क्रीज बना लेंगे। तो मशीन के ऊपर हम इस पे सिलाई लगा के प्लीट बना लेंगे 3 इंच की। ठीक है, अब देखिए प्लीट के साथ हमने सेंटर वाले गैप को कैसे कवर करना है वो हम बेल्ट से मेजर करेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई आसन से साइड तक मापेंगे, तो ये आ रही है 11 इंच। अब हमने शलवार के साइड सेंटर को और आसन तक इसको मेजर करना है, तो ये आ रहा है 18.5 इंच के करीब। अब हम इसमें प्लीट डालकर इसको 11 इंच तक कवर करेंगे। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल बेल्ट के बराबर हो जाए। सबसे पहले हम साइड में जो ये हमने प्लीट बनाई है 3-3 इंच की, इस पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 लेयर्स हैं कपड़े की, लेकिन सबसे नीचे वाली लेयर हमने पीछे कर देनी है, वो बैक पार्ट है। ठीक है, अब 3 लेयर्स आ गई हैं कपड़े की। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, जहां तक प्लीट की फोल्डिंग हुई हुई है सिलाई हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्लीट पे सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहीं से बाकी प्लीट्स भी डालनी है। वो छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे तकरीबन 1-1 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पर आई थी 1-1 इंच की 5 प्लीट्स। इस तरीके से हमने प्लीट्स की डायरेक्शन अपनी तरफ रखनी है। मैंने पिन्स लगा ली थी, 3 प्लीट्स मैंने पहले डाल के पिन्स लगाई, फिर इसको मेजर किया, फिर 2 और प्लीट्स आनी थी तो वो भी मैंने डाल के इन पे सिलाई लगा ली। ये देखें टोटल 5 प्लीट्स आई थी एक तरफ और 5 दूसरी तरफ। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉर्नर जो मैंने आपको बताया था कि हमारी शलवार का साइड कॉर्नर है, वहां से आसन तक ये देखिए बिल्कुल बराबर 11 इंच आ रहा है। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, 5 प्लीट्स आई हैं, प्लीट्स की डायरेक्शन अपनी तरफ रख के हमने सिलाई लगा ली। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ भी पहले हम बड़ी प्लीट पे सिलाई लगाएंगे, साथ ही हम छोटी प्लीट्स भी डालेंगे। 5 अदद प्लीट्स हमने डालनी है। ठीक है, ये देखें दूसरी तरफ में आ चुकी
चुकी हूँ। यहाँ पे भी हमने प्लीट्स बना लेनी है। तो साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो देखिए दोनों तरफ मैंने प्लीट्स बना ली है और इनको 11-11 इंच तक मैंने सेट कर लिया है। ये है इसकी लुक। ये देखिए शलवार का साइड सेंटर और बेल्ट का साइड सेंटर आपस में अच्छे से मैच हो रहा है। आसन की सिलाई भी बिल्कुल मैच हो रही है। ये देखिए जहाँ पे फोल्डिंग हुई हुई है ना प्लीट की, बड़ी प्लीट की, वो हमारा साइड सेंटर रहेगा। अब हम बेल्ट को अपनी शलवार की फ्रंट पे जोड़ेंगे, बैक पे हम बाद में जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेल्ट का साइड सेंटर जहाँ पे हमने कट लगाया था, और ये है शलवार का साइड सेंटर। दोनों को आपस में मिलाएंगे और आसन तक हमने सिलाई लगा लेनी है। तो अगर आप फर्शी शलवार की कटिंग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, बजाय इसके कि आप कमेंट करें कि इसकी कटिंग कहाँ है। तो आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर लीजिएगा मेरी प्रोफाइल का विजिट करके, ठीक है। तो देखिए शलवार के आसन की और बेल्ट के आसन की सिलाई बिल्कुल बराबर आई है। अब हमने दूसरी बड़ी प्लेट तक ये सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रंट पार्ट हमारी बेल्ट के साथ बिल्कुल परफेक्टली अटैच हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं बैक साइड पे। अब जो बैक पार्ट में प्लीट्स आएंगी ना, वो आसन वाली साइड पे आएंगी। पहले तो हमने साइड पे डाली है ना बड़ी प्लीट के साथ प्लीट्स छोटी छोटी। अब ये जो प्लीट्स आएंगी ना, ये आसन पे आएंगी। तो दोनों आसन को हम इस तरीके से मिला के इनको अच्छे से पिनअप कर लेंगे पहले, ठीक है। फिर हम सिलाई को थोड़ा आगे लेके आएंगे तकरीबन 6 से 7 इंच तक। फिर हम प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि प्लीट्स जो है ना वो आसन तक ही आए। तो यहाँ पे भी बैक साइड में भी एक तरफ भी 5 प्लीट और दूसरी तरफ भी 5 प्लीट्स ही आई थी। तो जो प्लीट्स मैं डाल रही हूँ उनकी डायरेक्शन मैंने अपनी तरफ रखी है और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बेल्ट के आसन और शलवार के आसन को अच्छे से मिलाना है। पिन मैंने यहाँ से रिमूव कर दी थी और 2 प्लीट्स यहाँ पे मजीद आ गई थी और आसन की सिलाई बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गई थी बेल्ट की और शलवार की। तो देखिए एक तरफ मैंने जब प्लीट्स डाली हैं तो उनकी डायरेक्शन अपनी तरफ रखी है। अब जो दूसरी तरफ आएंगी ना प्लीट्स, उनकी डायरेक्शन आसन की तरफ होंगी इस तरीके से, ठीक है। यानी दोनों तरफ जो प्लीट्स आएंगी आसन से एक तरफ और दूसरी तरफ, उनकी डायरेक्शन आमने सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 प्लीट्स दूसरी तरफ भी डाल लेनी है। तो देखिए बड़ी प्लीट्स और छोटी प्लीट्स डालने के बाद हमारी शलवार बिल्कुल परफेक्टली बेल्ट के साथ अटैच हो चुकी है और उधेड़नी भी नहीं पड़ी हमें कहीं से। तो बेल्ट अटैच करने के बाद ये रही इसकी फाइनल लुक। साइड में बड़ी प्लीट आ गई और ये सेंटर में आई है बैक साइड पे प्लीट्स, ठीक है। आप चाहें तो धागा खींच के भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो अच्छी लुक आएगी। अब हम डाल लेते हैं इलास्टिक, लेकिन उससे पहले जो शलवार का और बेल्ट का ज्वाइंट है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई मार्जिन होगा उसे हमने बेल्ट वाली साइड पे टर्न कर देना है और पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे बेल्ट में मैंने पैर की सिलाई लगा ली थी। अब हम डाल लेते हैं इलास्टिक। तो स्मॉल साइज के लिए मैंने इलास्टिक लिया है 23 इंच का, यानी हिप साइज है स्मॉल साइज में 20 इंच, उसमें 3 इंच हमने ऐड किया है 2 इंच लूजिंग के लिए और 1 इंच इलास्टिक जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो सिलाई में जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ से आधा इंच इसको ओवरलैप किया तो ये 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमने 3 इंच लूजिंग ली है। अब इलास्टिक को यहाँ पे सेट करेंगे, ऊपर से कपड़े की फोल्डिंग करेंगे, इलास्टिक को कवर करेंगे और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। पूरी बेल्ट में सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रखेंगे कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने इलास्टिक डाल लिया था। पहले भी मैंने काफी ज्यादा वीडियोस शेयर की हुई है इलास्टिक डालने की, आप मेरी प्ले लिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पाइंचे की तरफ। तो फर्शी शलवार में मेन पॉइंट ही पाइंचे का होता है। तो इसमें चौड़ा पाइंचा बनाया जाता है 4.5 से 5 इंच तक आप ले सकते हैं। 4 इंच से कम भी नहीं लेना और 5 इंच से ज्यादा भी नहीं लेना। बहुत ज्यादा चौड़ा भी नहीं अच्छा लगता और कम चौड़ाई में भी अच्छा नहीं लगता, वो फिर फर्शी शलवार की लुक ही नहीं आती। तो देखिए हमने बुकरम को इस तरीके से सेट किया। आधा इंच हमने मार्जिन छोड़ा था, आधा इंच छोड़ के हमने बुकरम को सेट किया। अब आपने बुकरम को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पेस्ट करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने काफ़ी टाइम लगा के इसको पेस्ट करना है। अच्छे तरीके से बिल्कुल नॉर्मली आपने इसको पेस्ट नहीं करना, सीधी साइड से उल्टी साइड से अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है कि कोई भी इसमें झोल सिलवट ना रह जाए। तो मैंने पांचे की चौड़ाई ली है 4 इंच, ठीक है। तो कपड़ा मेरे पास बहुत कम था पांचे को फिनिशिंग देने के लिए, बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया जो कि घर में पड़ा हुआ था, इसमें मैंने ज्वाइंट लगा लिया। अब इसको यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे बुकरम के साथ साथ सिलाई
सिलाई लगा लेंगे। ये जो पीस आपने लेना है, ये शलवार की जो मोहरी होगी उससे दोनों साइड से आपने एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए दोनों साइड से। इस पीस को हमने शलवार की सीधी तरफ सेट किया और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और मैं इस पीस की चौड़ाई आपको बताना भूल गई, बुकरम की चौड़ाई हमने ली है 4 इंच और इस पीस की चौड़ाई हमने ली है 5.5 इंच। जो एक्स्ट्रा होगी वो हम बाद में कट कर लेंगे, लेकिन आपने कम नहीं लेनी, 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो बुकरम के साथ साथ रखते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पीस को बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेंगे, ठीक है। अब पांचे को बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ तैयार करने के लिए एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने क्या करना है। तो देखिए, एक तरफ से मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया। ऊपर वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था, तकरीबन आधा इंच का, उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। बाकी आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसकी हमने फोल्डिंग कर लेनी है। बुकरम के बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने इसकी फोल्डिंग करके इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि काफी सारी सिलाइयां हम इस पांचे पे लगाएंगे तो सलवट वगैरह ना आए, झोल ना आए, उसके लिए आपने क्या करना है, ग्लू स्टिक ले लेनी है। तो बुकरम के ऊपर इस तरीके से पेस्ट करनी है ग्लू स्टिक, ठीक है। थोड़े थोड़े गैप पे आपने बुकरम के ऊपर ग्लू स्टिक लगा लेनी है। अब इस कपड़े को इस तरीके से दोबारा से टर्न करना है और अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। ये है वो ट्रिक जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पांचे बहुत ही ज्यादा सफाई के साथ बनेंगे, कोई झोल वगैरह नहीं आएगा, टिका रहेगा एक जगह पे ये कपड़ा जो हमने लगाया है। अब चौड़े पांचे पे सिलाइयां लगाने के लिए मैंने ये कंट्रास्ट में धागा यूज किया है। जो ग्रीन कलर का प्रिंट है ना कपड़े में, उस कलर की मैंने नलकी ली है। आपने अगर सेम धागा लगाना है तो सेम धागा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर फर्शी शलवार में कंट्रास्ट में धागा यूज किया जाए तो उसकी लुक और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो देखिए, पहले हमने किनारे की सिलाई लगाई है, अब हमने एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। पैर को पहली वाली सिलाई के बिल्कुल बराबर रखना है, यानी मशीन के फुट को पहली वाली सिलाई के बिल्कुल बराबर रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे ही हमने सारी सिलाइयां लगा लेनी है पूरे पांचे पे। ये सिलाइयां लगाने में मुझे कोई इतनी ज्यादा नींद आई है ना कि आपकी सोच है। सिलाइयां लगाते लगाते मेरी बस हो गई थी। मेरे पास तो पैडल वाली मशीन है, तो जो हैंडल वाली मशीन यूज करते हैं उनका क्या हाल होता होगा फर्शी शलवार बनाने में। मैं सिलाइयां लगाते लगाते यही सोच रही थी। तो देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत लुक आ रही है पांचे की, बहुत ही ज्यादा नीटली ये बन चुका है। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके से। दोनों पांचे मैंने रेडी कर लिए, सिलाइयां लगा के इनको अच्छे तरीके से मैंने प्रेस भी कर लिया था। तो अब हम लगा लेंगे इसमें फिटिंग की सिलाई। सेंटर में से इसको फोल्ड करेंगे। 10.5 इंच मैंने पांचे की चौड़ाई रखनी है। 10.5 इंच तक इंची टेप को इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये सिलाई हम आसन तक लगा लेंगे। एक तरफ सिलाई लगा के दूसरी तरफ भी मैं सिलाई लगा लूंगी। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ फर्शी शलवार की फाइनल लुक। तो ये रही जी हमारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश दिखने वाली चौड़े पांचे वाली फर्शी शलवार। साइड पे बड़े प्लीट, आगे 3 इंच के, सेंटर में छोटे प्लीट। और ये देखिए पांचे की लुक आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नीटली ये बन चुके हैं। बोल बोल के मेरा गला ही बैठ गया है। ग्लू स्टिक वाली ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नीटली आपके पांचे बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी इनमें। तो फर्शी शलवार के साथ मैंने बनाई है शॉर्ट शर्ट, उसकी कटिंग और स्टिचिंग भी इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में लाजमी आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा से कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न स्टिचिंग को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने बायो में दिया हुआ है। एंड फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।